नाजरीन कशिर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे दुरुस्त मुल्क सान वादी मज रामनवमी हवाला तकरीबन हुंद सांझ मंदिरन मज खुसूसी पूजा पाठ लोगों तरफ बढ़ित बोलित शिरकत मौजूदा मरकजी सरकार तमीर तरक्की हिंज वाद बंद सरहदन हिंज हिफाजत मरकजी सरकार अवलीन तरजीह अमित शाह इंतजामिया तरफ बजन बजन तकरीबन हुंद सांझ जारी जामिया मस्जिदन तो खानकान मज नमाज जुमा अदा करनस पे ठाक लागन बेमाने आगा सईद हसन अल मौसवी नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आज गवास मज अकिस तकरीब दौरान वोनमुत ये मुल्कस मज भारतीय जनता पार्टी हिंज हुकूमत इन पत मशी हालत मुस्तकम करना आई तत सरहदन हिंज हिफाजत यकीनी बनाना आमद। मोदी जी के नेतृत्व में ही पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, इसमें भारत को उनजमन शरी शियां सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफियन मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर तो दोयमन खानकान मज नमाज जुमा अदा करनस पे ठाक लागनस हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत अक तरफ सरकारी सतह पे बज बज तकरीब मुनक़द सपदन तो दोयम तरफ नमाज जुमा अदा करनस पे पाबंदी आयद करना आमद। कहना पड़ता है ये कोविड को बहाना बनाकर मुसलसल जो हमारे मरकजी जगह हैं जिसमें जामिया मस्जिद, हजरत बल और खानकाही मौला शामिल है। क्या वजह है, क्या सियासत है इसमें? बिल्कुल वहाँ नमाज जुमा अदा करने से मना किया गया है। प्रोटोकॉल के साथ जिस तरह दूसरे जगहों पर प्रोटोकॉल का ख्याल रखकर नमाज अदा कर सकते हैं। पता नहीं इसमें क्या सियासत है कि इन जगहों पर आज कई महीनों से, कई जुमों से कहा गया है ये मुदाखलत फिद्दीन है। मैं इसको मजम्मत करते आया हूँ, आज मजम्मत करता हूँ। इंतजामिया को इस बात पर जोर देता हूँ कोविड का ख्याल रखकर कटौती करके नमाजियों को जुमा पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए जिस तरह बाकी जगहों पर नमाज अदा की जाती है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान तशवीश इजहार करान वन्ना आव जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुलाजिम कुश तो अवाम कुश पॉलिसी इख्तियार करना आमत यम न सिर्फ मुलाजिम बल्कि तजारत पेश तो आम लूख ते अवलियंस मज हन आई। एम्प्लॉइज के लिए उनको 28 साल का और 48 इयर्स का जो आपने ये बनाया है रेशो, क्या आपको डेडवुड करार दिया जा सकता है? कोई भी डीसी, कोई भी एसपी, कोई भी एसडीएम, कोई भी तहसीलदार एक आदमी को जो 48 इयर्स में वो अपने अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, उसको आप कहते हो कि आप डेडवुड हो गए। अरे भाई, जो आप लोग
एम्प्लॉइज को डेडवुड इशू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे सामने में तो जो आप ये डेडवुड सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ यू आर योरसेल्व्स डेडवुड। आप किस तरह कर रहे हैं ये? और इससे क्या होता है? इससे डिप्रेशन आया है आज हमारे निजाम में। इससे क्या होता है? आज यही एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है? आज आपने इससे करप्शन के दरवाजे खोल दिए हैं और ये बंदा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। और मैंने सुना है कि शायद कुछ ही दिनों में हमारी यहां की सरकार एक ऑर्डर निकालने जा रही है जिससे ये जाहिर होता है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस विल बी बैंड। ट्रेड यूनियनिज्म इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सिस्टम। बैंड दे विल बी बैंड। आप ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते, चला सकते हैं यहां पर। यह गलत बात है। हिंदुस्तान में कहीं है नहीं है बगैर जम्मू कश्मीर की रियासत में, ऐसे अपने यूटी में इस वक्त ये जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट डन। और इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कि भाई इन चीजों से हमारे दिल आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। यहां तफरुका फैला हुआ। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये खिते चुनाव किस दोन हिंदिस दौरस पे आज पार्टी तरफ गोल रामबनस मज तकरीब हुंद सांस करना आमुत यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अलाव लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई सियासी लीडरों तो वर्करों तरफ PDP पार्टी मज शमूलियत कर तच महबूबा मुफ्ती पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दितमुत तिम गन चुकसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। मैंने जुल्म, इस बर्बरियत के खिलाफ एक आवाज उठाई है। मेरी आवाज बहुत कमजोर है। तो जहाँ भी जाइए आप, आवाम नाखुश है, मायूस है 370 के हटने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो हालात हो रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। हमारी जो हकूक़ है उनको पामाल किया जा रहा है। हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ रही है दिन ब दिन। 21.5% सारे मुल्क के अंदर अगर कहीं बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। लोगों को दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मगर उससे ज़्यादा जो लोगों को लगता है कि मरकज़ी सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 370 को ख़त्म करके नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी तरीके से जो वादे किए गए थे 1947 में जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को तोड़ा गया। उसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया, लोग नाखुश हैं। मैम PDP मैम क्या विजन लेके मैम डिस्ट्रिक्ट रामबन या खिता पीर पंचाल में या खिता चिनाब में क्या विजन लेके आई है PDP आवाम के लिए? एजेंडा है, मुफ्ती साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जो मुजफ्फराबाद रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेंटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। जो मुफ्ती साहब का एक सेल्फ रूल का आइडिया था, हमारे वसाइल हमारे हाथ में होने चाहिए ताकि हम उसको अपने लोगों के लिए खर्च कर सकें, यहाँ की बेरोज़गारी दूर कर सकें। हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड होते थे 1947 से पहले। जो सिल्क रूट कहा था, जिसको कहा जाता था, जैसे करगिल अस्करदू का रास्ता खोला जाए, श्रीनगर जिंगजैंग का रास्ता खोला जाए, जम्मू सियालकोट खोला जाए, ये सारे हमारे आइडिया हैं। मगर उससे पहले जो हमारी खुसूसी पोजीशन है उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे जम्मू कश्मीर और मुल्क के रिश्तों की जो बुनियाद है वही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सही नहीं होंगे। मैम पहले PAGD से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और आप पार्टियों से भी लोग निकल रहे हैं, चाहे PDP की बात हो या NC की बात हो, तो जम्मू कश्मीर का जो सियासी नक्शा होगा वो आप कैसा देखते हैं इन सब रद्दोबदल के बाद? देखिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टीज जो चलती हैं, जो असली पार्टीज होती हैं, उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक विजन होता है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं।
जैसे हमारी पार्टी को तो कितने सारे लोग चले गए, मगर लोगों में तो हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स में हमारी पार्टी जिंदा है, क्योंकि हमारा एजेंडा है। इसलिए मैं इस बात को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। लोग आएंगे जाएंगे, मगर जिस पार्टी के पास एजेंडा होगा। दुरुस्त मुल्क सान ये आज जम्मू कशीर मज ते रामनवमी हुंद त्यौहार मजहबी अकीदत एहतराम सान मनावना आव। तत वादी कशीर हिंदन मंदिरन मज ते आज रामनवमी हिंदिस मौकस पे वसदरस वुचन आमज। यथ दौरान मंदिरन मज खुसूसी पूजा पाठुक सांस कर आमुत। शहर श्रीनगरस मज कायम मंदिरन मज ते आज लोगों तरफ हाजिरी दित खुसूसी पूजा पाठन मज हिस्से निमुत। ये नव दुर्गा है, मन 9 रूप में है। प्रथम शैलपुत्री, ये जो 9 रूप में 9 देवी हैं, जो हमारी माँ हैं। सारे भक्त आज 9 दिन से माँ की सेवा पूजा, जोत जलाना, सारा कुछ जो है व्रत रखना। कुछ लोग फलहार लेते हैं, फल और दूध लेते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं लेते हैं। ये सब माँ की कृपा है, उन्हीं की कृपा से 9 दिन का जो है सो ये बेड़ा पार होता है। तो आज के दिन जो है सो मतलब बहुत बड़ा दिन है, जितना ही वर्णन करे उतना ही कम है। इसलिए आज के दिन जो है 9 दिन से प्रार्थना किए हैं, खास करके कश्मीर के शांति अमन के लिए। मेरा नाम कायरा कपूर है। कहाँ से? मैं उड़ीसा से हूँ। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? हम यहाँ मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमारी पूरी फैमिली 9 साल से यहाँ पूजा करने आते हैं शक्तिपीठ में। इस साल शक्तिपीठ बंद थी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज आपको? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, लोग हैं यहाँ पे और पूजा भी बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक कि हालात अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर्ड जो 10-15 साल में जो हिस्ट्री रही है कश्मीर की। हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे को तो लगता है कि उन्हें वापस आना चाहिए और कश्मीर में रहना चाहिए, क्योंकि कश्मीर इज़ नोन उनके पंडितों के लिए, उनके पूजा के लिए, उनके मंदिर्स के लिए। तो अगर वो ही चले जाएंगे तो फिर कश्मीर क्या। यह आज शुमारी कशीर हिंदिस हंदवारिस मज ते रामनवमी हुंद त्यौहार मजहबी अकीदत सान मनावना आमुत। यथ दौरान अत कायम मंदिरन मज खुसूसी पूजा पाठुक संज कर आमुत। ये जन आज सुबह पे मंदिरन मज लूकन हुंद युन गछुन नजर गछान। आज का जो हवन यहाँ संपन्न हुआ भद्रकाली माता का, ये बहुत इष्ट देवी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हर साल यहाँ पे जोशो खरोश से हवन होता है, पार्टिसिपेशन होता है। आज भी माता रानी की कृपा से और लोकलों के सहयोग से हम बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो यहाँ के लोकल है, लोकल पीपल है, जो मुस्लिम भाई है हमारे, वो हर साल की तरह हमारे साथ रहे। कल रात से वो हमारे साथ रहे। हर जगह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो हम यही मैसेज देते हैं एक अपनी बरादरी को कि वो हर साल यहाँ आए, जोश खरोश से इस माता भद्रकाली का पर्व मनाए। बस यही कहना चाहते हैं। तो क्या खास दुआ आपने आज की है आज के दिन के हवाले से? आज हमने यही दुआ की कि जो रिसेंटली कश्मीर में जो हालात पैदा हो गए, माँ भवानी से हमने यही ऊपर दुआ की कि हमारा ये भाईचारा हमेशा की तरह सदियों से चला आ रहा है, इसको हमेशा उनकी कृपा रहे। चाहे यहाँ पीर फकीर मौली जितने भी है, औलिया है, हमने सभी से यही दुआ की कि हमारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा की तरह सदैव लाइव रहे। इसके बारे में ये कह रहे हैं हम कि ये तो हमारा वार्षिक हवन जहाँ होता है, 9 दिन की हमारी दुर्गा पूजा होती है और 9 दिन के बाद यहाँ अष्टमी को हवन विस्थापित होता है। तो हम हर साल आते हैं यहाँ। मैं श्रीनगर से आया हूँ, हबगदल मैं रहता हूँ। तो हर साल की तरफ हम ऐसे आए, हमारे को कोई डर नहीं था, कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, ना हमको सिक्योरिटी की कोई परवाह थी। क्यों तो यहाँ आए, हमने अपना कार्य जो था यहाँ से खुशी से कर दिया। क्या लग रहा है आपको? भाईचारों को कुछ नहीं हो गया। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, तजरती वक्फ।